हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो डाइस के एक और कॉन्सेप्ट पे होगा, जो होगा हमारा ओपन डाइस का पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो देख रखा है डाइस का, जहां पे हम लोगों ने क्लोज डाइस पे डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड सारे ट्रिक्स पे बात किया था। ठीक है, तो जो लोग अभी तक उस पार्ट को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके वहां से उसे जरूर देख लें। और आज हम बात करेंगे ओपन डाइस पे और इसके सारे ट्रिक्स, सारी चीजों को समझेंगे। तो मैं बारी बारी आपके सामने क्वेश्चंस लाता रहूंगा और उससे उनके ट्रिक्स भी बताता चलूंगा। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन फिगर हमें दिया हुआ है, और ये होता है क्वेश्चन फिगर, और इसके साथ हमें 4 ऑप्शंस फिगर दिए हुए हैं। यानी हमें ये क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो इन चारों में से कौन सा डाइस बन सकता है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, यानी इसको फोल्ड करने पे कौन सा बन सकता है, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, वही हमें बताना होगा। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, वहां मैंने क्या लिखा था कि 2 रूल्स, सिर्फ 2 रूल्स में आप कोई भी क्वेश्चन ओपन डाइस के बड़े इजीली बना सकते हो। कैसे, जरा समझिएगा। वो 2 रूल्स क्या है, वो क्वेश्चंस पे आते जाएंगे। तो अभी मैं पहले रूल्स की यहां बात करूंगा, पहले ट्रिक की बात करूंगा, ध्यान क्या रखना है उस पे आते हैं। हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन फिगर में हमें ये फाइंड करना है कि किस बॉक्स का ऑपोजिट कौन सा बॉक्स है, यानी किस वैल्यू का ऑपोजिट क्या है। ठीक है, एक चीज तो अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, कभी भी ऑपोजिट वाला अगल बगल तो नहीं आ सकता। जैसे अगर 2 का ऑपोजिट 5 है, इन केस एग्जांपल समझिएगा, जैसे 2 का ऑपोजिट 5 है तो 2 ऊपर होगा तो 5 नीचे वाले सरफेस पे होगा। ठीक है, अगर 2 आगे होगा तो 5 पीछे वाले सरफेस पे होगा। कभी 2 और 5 अगल बगल नहीं हो सकते। बात समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं। अगर ऑपोजिट वैल्यू कभी भी इधर एक दूसरे के अगल बगल नहीं आ सकती, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले पहला ट्रिक कहता है आप सबका ऑपोजिट फाइंड कर लो। अब ऑपोजिट कैसे फाइंड करना है उस पे समझिएगा। ओपन डाइस में एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अल्टरनेट बॉक्स ही एक दूसरे का उल्टा होता है। अच्छा, अल्टरनेट बॉक्स मतलब जैसे समझिएगा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे कि 5 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा है। तो ये एक बॉक्स है, 5 वाला बॉक्स है, और एक छोड़ के एक ये वाला बॉक्स जो है ये इस 5 का ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट बॉक्स यानी एक छोड़ के एक जो बॉक्स होगा वही एक दूसरे का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि इस एक का ऑपोजिट क्या है, इस एक का ऑपोजिट क्या है, तो इस एक का ऑपोजिट एक छोड़ के ये हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। तो 1 का ऑपोजिट यहाँ क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। बात समझ में आई ना, बस इतना ही करना है, इतना ही आसान है। तो उस हिसाब से बचा क्या हमारे पास, ये 4 और 6 ये भी एक दूसरे का उल्टा होगा, क्योंकि एक छोड़ के एक ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि कौन किसका ऑपोजिट है। बात को बहुत ध्यान समझिएगा, हमें जब इतना पता चल गया कौन किसका ऑपोजिट है, तो भाई ऑपोजिट वाले कभी भी अगल बगल तो नहीं आ सकते ना, क्लियर है ना। तो अगर 5 का ऑपोजिट 3 है, तो जरा गौर से देखिए, इस फिगर में 5 और 3 तो अगल बगल आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट। बात समझ में आया, हमको सिर्फ ऐसे ही एलिमिनेट करना है, बड़ी आराम से हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 का उल्टा 2 है, 1 का उल्टा 2, तो किसी फिगर में 1 और 2 एक साथ है, देखिए यहाँ 1 और 2 एक साथ है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट वाले कभी भी अगल बगल नहीं आ सकते। फिर नीचे वाले में देखिए 4 का उल्टा 6 है, 4 का उल्टा 6, 4 और 6, देखिए इसमें भी 4 और 6 अगल बगल है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें कोई किसी का उल्टा नहीं है। तो आई होप आपको ये पहला ट्रिक, पहला रूल समझ में आया होगा। करना क्या हमें फाइंड करने के लिए, कि हम पहले ऑपोजिट फाइंड कर लेते हैं। ऑपोजिट कैसे फाइंड करना है, अल्टरनेट बॉक्स ही एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, यानी अल्टरनेट वैल्यू ही एक दूसरे की ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट वैल्यू कभी भी अगल बगल नहीं आ सकता। बात समझ में आया ना। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया हुआ, और अगेन यहाँ पे भी वो 4 ऑप्शंस हमने दे रखे हैं। तो हमें यही बताना है कि इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो इन चारों में से कौन सा बन सकता है। तो भाई हम वही अपने रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं, पहले ट्रिक को फॉलो करते हैं। पहले हम देख ले कि कौन किसका ऑपोजिट है, और ऑपोजिट के लिए मैंने क्या बताया, अल्टरनेट वैल्यू ही एक दूसरे का उल्टा होता है। तो चलिए अगर हम समझे, यहाँ पे इस परसेंटेज वाला जो पार्ट है इसका उल्टा क्या होगा, ये हैश होगा, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज का उल्टा क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। बात समझ में आया। इस एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, ये स्टार होगा, ये वाला पोर्शन अल्टरनेट चलना है हमें,
एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। और फिर जो 2 बच गया वही एक दूसरे का उल्टा हो गया, यानी बच गया ये डॉलर, और डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लें डॉलर का उल्टा क्या मिल गया, प्लस। अब जैसे ही हमें पता चल गया कौन किसका उल्टा है, तो बस हम एलिमिनेट करना चालू। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज का उल्टा हैश है ना, तो किस ऑप्शन में परसेंटेज हैश एक साथ है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज हैश एक साथ है, तो भाई अपोजिट वाले एक साथ नहीं आ सकते, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी ये कट हो गया। क्लियर है। इसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पे एट द रेट के साथ स्टार है ना, एट द रेट और स्टार किसी ऑप्शन में अगल बगल है, तो देखिए यहाँ सी वाले ऑप्शन में, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, कट गया। देखिए बी और सी 2 ऑप्शंस कट गए। फिर उसके बाद बात करें, देखिए डॉलर के अपोजिट में क्या है, प्लस है, और अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो प्लस और डॉलर अगल बगल है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। और आप चेक कर लीजिए कोई किसी का उल्टा नहीं है। तो आपको लग रहा है ना कितना इजी है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। एक रूल, पहला रूल क्या फॉलो करना है हमें, ऑपोजिट फाइंड करने कैसे, अल्टरनेट वैल्यू ही एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम उम्मीद करेंगे आपको अब ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में इस बार ये फिगर दिया हुआ है, और इस बार हमें ये 4 ऑप्शंस दिए, और अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में ये लिखा गया था इस बार कि इस डायग्राम के हिसाब से इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड किया करिएगा कि पूछा क्या है। पहले के 2 क्वेश्चन पूछा गया था क्या कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, यहाँ बोला है कौन सा फिगर नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन सॉल्यूशन का तरीका वही है। पहले हम क्या करेंगे, ऑपोजिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इस फिगर में कौन कौन किसका उल्टा होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब जैसे इस फिगर की हमने क्या बताया, ऑल्टरनेट। जैसे हम बात करें इस पी का ऑल्टरनेट क्या होगा भाई, एक छोड़ के एक, ये टी वाला होगा कि नहीं होगा, पी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि पी का ऑपोजिट क्या मिल गया हमें, टी मिल गया। पी और टी एक दूसरे का ऑपोजिट है। इसके बाद हम बात करें, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे इस आर का उल्टा क्या होगा, एक छोड़ के ये होगा, सी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी इस आर का ऑपोजिट क्या मिल गया हमें, सी मिल गया। तो हम यहाँ लिख लिया आर का ऑपोजिट क्या मिल गया, सी मिल गया। अब बचा कौन सा, ध्यान रखिएगा इस फिगर में ये जो बीच वाला बचा है, ये बीच वाले का उल्टा ये बीच वाला होगा, यानी के का उल्टा क्या मिल गया हमें, बी मिल गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे के का उल्टा क्या मिल गया, बी मिल गया। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमें ऑपोजिट मिल गया, तो हमें पता है कि ऑपोजिट वाले कभी भी अगल बगल नहीं आएंगे, और वही वाला फिगर नहीं बन सकता। हमें ये बताने कौन सा नहीं बन सकता। तो अब समझिएगा, जैसे यहाँ P का उल्टा T है, तो आप गौर से देखिए यहाँ पे P का उल्टा T है ना, बात समझ में आ रही, P का उल्टा T है ना। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, ये वाला फिगर तो नहीं बन सकता। यानी हमें देखिए एक आंसर मिल गया, हमें यही खोजना है कौन सा नहीं बन सकता। लेकिन सारा जरूर चेक करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही सही हो, कभी कभी 2 या 3 भी सही निकल जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ आर का उल्टा सी है, तो कहीं आर का उल्टा सी आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आर और सी एक दूसरे का उल्टा है, जबकि यहाँ पे अगल बगल दे दिया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जैसे के का उल्टा बी लिखा है, तो कहीं के के साथ बी है, नहीं है, यहाँ पे इसमें भी नहीं है। हाँ, अगर आप इन 2 फिगर में देखें तो कोई भी 2 फिगर ये बन सकता है, यानी ये भी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमें करेक्ट आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी जो है वो दोनों फिगर नहीं बन सकता, इसको फोल्ड कर। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, बन सके या ना बन सके, तरीका वही है। हमने अपने ट्रिक से वही निकाला कि कौन किसका उल्टा है, फिर उस हिसाब से हम लोगों ने इसको चेक किया है। तो पाया क्या, ये दोनों फिगर नहीं बन सकता और ये दोनों फिगर बन सकता है। तो हमसे पूछा कौन सा नहीं बन सकता, तो ए एंड सी, ये जिस ऑप्शन में होगा हम वही को टिक करेंगे। क्लियर है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन फिगर, और हमें 4 ऑप्शन दिया है, और इस क्वेश्चन में हमसे इस बार पूछा है कि इन चारों में से कौन सा फिगर बन सकता है। तो तरीका वही है, अपने उसी पहले ट्रिक को फॉलो करेंगे, उसी रूल को कि पहले ऑपोजिट निकाल ले, यानी अल्टरनेट वैल्यू ही एक दूसरे का उल्टा होगा। तो अब देखिए आप बना लोगे बड़ी इजली, आई होप आप लोग आंसर तुरंत कर भी लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो इस एक वाले का उल्टा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बात समझ में, इस 1 का उल्टा क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो हम लिख लिए 1 का उल्टा क्या मिल गया, 2 मिल गया। उसी तरीके से इस 5 का उल्टा क्या मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। ऑल्टरनेट चलना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इस 6 का उल्टा क्या मिल जाएगा, 6 का उल्टा ये नीचे हमें 3 मिल जाएगा। इतना ही आसान है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में
आ गए होंगे। तो जैसे ही हमें अपोजिट मिल गया तो हम देख लेंगे किस फिगर में अपोजिट वाले अगल बगल दिए हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ एक का उल्टा दो बोला है, तो देखिए यहाँ पे एक और दो आसपास आ गया, अगल बगल आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही होना है। क्लियर है? हमें ये खोजना है कौन सा बन सकता है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है। फिर उसके बाद यहाँ 5 का अपोजिट 4 है। अब गौर से देखिए इस वाले फिगर में 5 4 अपोजिट है, लेकिन यहाँ अगल बगल दे दिया है, जिसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 6 का अपोजिट 3 है, इसका मतलब 6 और 3 अगल बगल नहीं आ सकते, लेकिन आप देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में 6 के साथ 3 दे दिया ना, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हमें इतना अंदाजा लग गया इन 4 क्वेश्चन से कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, थोड़ा लेवल भी बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन चेंज करूंगा और भी तरीके के जो रूल्स और ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं मैं उस पर भी बात करूंगा। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा है इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाते कि इसको कैसे चेक करना है। ठीक है? लेकिन हाँ, क्वेश्चन चाहे अभी तक जो हम लोगों ने देखा जहां पे नंबरिंग या अल्फाबेट या सिंबल्स बने होते थे, चाहे वैसा क्वेश्चन हो, चाहे ये डायग्राम टाइप का ही कोई क्वेश्चन हो, क्यों ना हो, तरीका वही है। पहले हम वही करेंगे कि इसमें ये फाइंड कर ले कौन किसका ऑपोजिट है, और जैसा कि हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। ठीक है? कौन सा ऑप्शन बनेगा इसको फोल्ड करने पे, कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा ध्यान से। इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पहले तो हम ये देख ले कौन किसका उल्टा है। क्लियर है? तरीका वही है, ऑल्टरनेट वैल्यू ही एक दूसरे का उल्टा होगा, यानी कि जो ऊपर वाला ये वाला जो बॉक्स है इसका ऑपोजिट ये डॉट होगा। बात समझ में? इसका ऑपोजिट ये डॉट होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो कलर वाला है इसका ऑपोजिट ये ब्लैंक होगा। ठीक है? समझिएगा, इस कलर वाले का ऑपोजिट ये डॉट होगा, इस कलर वाले का ऑपोजिट ये ब्लैंक होगा, और ये जो यहाँ पे ये जो ब्लैंक है इसका ऑपोजिट ये वाला ब्लैंक होगा ना। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? कौन किसका उल्टा है ये तो क्लियर है ना भाई। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये है। ठीक है? अब जब हम ऑप्शन पे आते हैं कि कौन किसका उल्टा है, उस हिसाब से समझते हैं। जैसे समझिएगा बात, यहाँ पे जब पहले ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ब्लैंक है, और कंडीशन में भी देखिए हमें 3 ब्लैंक है, इसका मतलब यही तीनों ब्लैंक ये है ना। क्लियर है ना? अब जरा एक चीज समझिएगा, इस वाले ब्लैंक का उल्टा ये है ना, इस वाले ब्लैंक का उल्टा ये वाला ब्लैंक है ना, इसका मतलब है कि ये दोनों ब्लैंक तो इनमें कोई ना कोई दो तो होगा ही होगा, पक्का होगा। यानी इसका मतलब जब यही तीनों ब्लैंक यहाँ पे है तो ये अपोजिट वाले भी तो दोनों ब्लैंक इसमें आ ही रहे होंगे। देखिए हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला ब्लैंक यही वाला है, ये वाला ब्लैंक यही वाला है, ये वाला ब्लैंक ये वाला है, हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये तीनों ही ब्लैंक यहाँ पे है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है वो इन्हीं तीनों में से कोई दो तो होगा ही होगा, यानी अपोजिट वाला अगल बगल आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? देखिए हमें यही देखना है कि बस 1% भी जिस ऑप्शन के बनने के चांसेस होंगे हम उसको सही मानेंगे। ठीक है? चलिए आते हैं अगला, यानी बी ऑप्शन पे। इसको भी जरा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक डॉट के साथ 2 ब्लैंक दिया है। अब सवाल ये है कि डॉट तो एक ही है, तो ये डॉट वहां लिखा है, लेकिन इसके साथ 2 ब्लैंक, ये दोनों ब्लैंक है या ये दोनों ब्लैंक है या फिर ये दोनों ब्लैंक है, ये तो क्लियर नहीं है ना। ठीक है? तो ऐसे टाइम पे क्या करना है आपको, हमें ये देखना है कि क्या किसी भी तरीके से वो वाला फिगर पॉसिबल है, उसके 1% भी बनने के चांस है। अगर ऐसा है तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है? अब समझिए, अगर हम इस डॉट वाले फिगर के साथ ये दोनों ब्लैंक ले लें, यदि इसके साथ ये दोनों ब्लैंक ले ले तो बताइए इसके साथ ये दोनों ब्लैंक ले ले तो ये फिगर तो बन सकता है ना, क्योंकि इसमें और इन दोनों ब्लैंक, इन तीनों में तो कोई किसी का ऑपोजिट नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि वो वाला फिगर बन सकता है। क्लियर है? तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही हो। ठीक है? चलिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। अब देखिए सी ऑप्शन गलत है। भाई कैसे गलत है, हम पहले ही बोल दिए गलत है। कैसे गलत है समझिए, ये जो 2 कलर वाले सरफेस है ये कंप्लीट पूरा का पूरा सरफेस रंगा हुआ है। यहाँ देखिए एक सरफेस को आधा रंगा और आधा ब्लैंक किया, तो ऐसा तो कोई फिगर ही नहीं है इस कंडीशन में, क्वेश्चन में नहीं है ना। तो सी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बात समझ में है कि नहीं? लास्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है वहां पे, यहाँ पे कि 2 कलर और 1 डॉट। अब समझिएगा क्वेश्चन फिगर में भी 2 कलर यहाँ पे और 1 डॉट यहाँ पे। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन फिगर में 2 ही कलर वाला सरफेस है, इसका मतलब है कि ये 2 कलर वाला सरफेस यही दोनों में से यही दोनों है वहां पे।
क्लियर है। और इस वाले कलर का सरफेस का ऑपोजिट ही ना ये डॉट वाला है, बात समझ में। इसका मतलब है कि ये कलर वाला सरफेस इस डॉट के साथ नहीं आना चाहिए, क्लियर है। और अगर हमें पता है कि उस लास्ट ऑप्शन में यही दोनों कलर वाला यहाँ दिया है, इसका मतलब ये वाला जो कलर है वो इन दोनों में से ही कोई एक होगा, क्लियर है ना। अब बताइए क्या ये जो कलर वाला फिगर है ये कभी भी डॉट के बगल में हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है बहुत ध्यान समझिएगा। हम क्या करेंगे, हर फिगर को, हर ऑप्शन को चेक करेंगे और अगर एक भी ऑप्शन के बनने की 1% भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो फिगर, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट फिगर पे भी आते हैं, उससे भी हमें काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो इस बार आपको क्वेश्चन फिगर थोड़ा सा और अटपटा दिखा होगा, जहां पे हमें ये क्वेश्चन फिगर दिया है और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोला है कि इन चारों में से कौन सा फिगर, कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कौन सा बन सकता है। तो काम वही करेंगे, हम पहले कौन किसका उल्टा है ये फाइंड कर ले और अपना जो तरीका यूज करते थे उसी को करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अब तक के फिगर में हमें ऑल्टरनेट अपोजिट फाइंड करना बड़ा इजी होता था, कर लेते थे, ठीक है। जैसे अगर उस लॉजिक को हम यहाँ लगाने जाए तो एक बात तो हमें समझ में आ गया, क्लियर है कि 4 का अपोजिट क्या होगा? 1 छोड़ के 1 होगा, यानी 1 होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में ना, इस 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात करेंगे जब इस 3 का उल्टा निकालने के लिए, तो 3 का उल्टा 1 छोड़ के आप या 2 लोगे कि 6 लोगे, ये चीज कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको 2 रूल बताऊंगा, 2 ट्रिक बताऊंगा, आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे। तो याद रखना, कभी भी ऐसा फिगर दिया हो जहां पे आप अल्टरनेट अपोजिट निकालने में कंफ्यूज हो रहे हो, तो उस केस में आपको कैसे फाइंड करना है समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। एक तो क्लियर है कि भाई 4 का उल्टा क्या होगा? 1 होगा, ये तो क्लियर है ना, ये अल्टरनेट अपोजिट है, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब समझिएगा, आपको एक चीज और क्या ध्यान रखिएगा, जिस भी सरफेस का आपको अपोजिट फाइंड करना है, ध्यान समझिएगा। जैसे अगर हमें इस 5 का सरफेस का अपोजिट फाइंड करना है, 5 का अपोजिट यानी इस सरफेस का अपोजिट फाइंड करना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो बॉक्स जो इस वाले बॉक्स से टच न करता हो। देखिए जैसे इस वाले बॉक्स से 4 टच करता है तो ये अपोजिट नहीं हो सकता है, 1 टच करता है तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकता, 3 टच करता है ये भी अपोजिट नहीं हो सकता है, और इस वाले बॉक्स से 2 टच कर रहा है, देखिए कॉर्नर से टच कर रहा है, देखिए ना, कहीं से टच नहीं होना चाहिए, बस इस बात को समझिएगा। कहीं से इस वैल्यू से कौन टच नहीं कर रहा है? कौन सा वाला बॉक्स टच नहीं कर रहा है? 6वां वाला नहीं टच कर रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया, इस 5 का उल्टा क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो ये रहा वो दूसरा वाला ट्रिक, इससे क्वेश्चन और आसान बन जाएगा, आप आराम से खींच लोगे। अब खुद देख लीजिए भाई, बच गया जो मेरा वही एक दूसरे का उल्टा हुआ, यानी 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 का उल्टा 2 हो गया, क्लियर है, मिल गया हमें अपोजिट। और जैसे ही अपोजिट मिल गया तो यहाँ देखिए 4 का अपोजिट 1 है ना, तो हम देख लेते हैं किसी ऑप्शन में 4 का अपोजिट 1, देखिए नहीं है, तो चलिए ठीक है। फिर देखिए 5 का अपोजिट 6 है, देखिए यहाँ 5 और 6 अगल बगल आ गए, इसका मतलब ये गलत, अपोजिट वाले बगल में नहीं हो सकते। फिर उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ 3 का अपोजिट 2 है, तो देखिए यहाँ पे 3 का अपोजिट 2 यहाँ पे आ गया, यानी ये भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 3 का अपोजिट 2 है, जबकि यहाँ अगल बगल दे रखा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि देखिए 1 2 6, इसमें कोई किसी का उल्टा नहीं है, इसलिए ये वाला फिगर, बी वाला फिगर हो सकता है, ठीक है। जब सी वाले फिगर को हम देखने जाए 3 5 4, तो देखिए ये भी तो किसी का उल्टा नहीं है, इसका मतलब ये भी फिगर बन सकता है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, यानी बी भी बन सकता है और सी भी बन सकता है। आई होप आपको ये दूसरा वाला ट्रिक समझ में है जो मैंने आपको यहाँ पे फाइंड किया। अगर ऑल्टरनेट वाला लॉजिक काम न करे तो उस केस में क्या कीजिएगा, आप यही देखिएगा कि जिस भी बॉक्स वाले वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हो अपोजिट, उससे कौन सा टच नहीं हो रहा है, किसका बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, वही वाला उसका उल्टा होगा। जैसे 5 का ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, और 2 का कॉर्नर टच हो रहा है, इसलिए 2 ही नहीं होगा, तो बचा क्या? 6 ही बचा, तो 5 का अपोजिट 6 हो गया। क्लियर है ना? तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये सेकंड ट्रिक भी, सेकंड रूल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फिर एक और डिफरेंट फिगर लिया है। ये भी देखिए थोड़ा सा अटपटा जरूर है, यानी ये क्वेश्चन फिगर दिया और हमें 4 ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे भी ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग बन सकता है। ठीक है, तो अब वही चीज है। अब इस तरह के फिगर में फिर वही बात, हमें ऑल्टरनेट लेने में दिक्कत होगा। तो ऐसे में आप क्या करिए, आप वही सेकंड वाला रूल फॉलो कीजिए। कैसे समझिएगा, ध्यान समझिएगा एक चीज। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इस परसेंटेज का अपोजिट निकालना हो, ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए हमें परसेंटेज का अपोजिट फाइंड करना हो, इस परसेंटेज वैल्यू का अपोजिट फाइंड करना हो, तो परसेंटेज से सटा जो सरफेस होगा वो इसका अपोजिट नहीं होगा। ध्यान रखिए, जैसे परसेंटेज से देखिए यहां से ये टच है ना, सटा एट द रेट है, तो ये इसका अपोजिट नहीं होगा। 4 भी इसका अपोजिट नहीं होगा, ये भी टच है। 3 का देखिए कॉर्नर टच है, तो ये भी अपोजिट नहीं होगा। स्टार का भी कॉर्नर टच है, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं होगा। इसका मतलब परसेंटेज का अपोजिट 2 होगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए टफ फिगर को भी कैसे इजीली हैंडल करना है वही बता रहा हूँ। यानी हमें मिल गया परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब उसी तरीके से जरा यहाँ समझिएगा ध्यान से कि अगर हमको इस एट द रेट का निकालना हो, ठीक है, अगर हमको इस एट द रेट का निकालना हो, तो एट द रेट से टच होने वाला एक ये सरफेस है स्टार, ये तो नहीं हो सकता। एट द रेट से देखिए इस 4 का भी कॉर्नर टच हो रहा है ना, इसका मतलब 4 भी नहीं होगा। अब एट द रेट का अगर स्टार भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो एट द रेट का उल्टा क्या बचा, 3 बचा। तो कंफर्म हो गया, एट द रेट का उल्टा क्या मिला, 3 मिल गया। और लास्ट में मेरे पास बचा क्या, स्टार का उल्टा 4। बस काम खत्म, हमें मिल गया हमारा सारा की कौन किसका उल्टा है। बस अब हम ये देख लेते हैं हमारे ऑप्शन से। तो जैसे यहाँ पे देखिए परसेंटेज का उल्टा 2 है। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में परसेंटेज और 2 अगल बगल आ गया, तो ये नहीं बन सकता, तो ये कट गया। क्लियर है ना? दूसरा देखिए एट द रेट का अपोजिट 3 है, यहाँ देखिए एट द रेट और 3 अगल बगल आ गया, जबकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी नहीं बनेगा। क्लियर है? इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे स्टार का उल्टा 4 है, और यहाँ देखिए स्टार और 4 अगल बगल आ गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई भी किसी का उल्टा नहीं है। आई होप आपको ये वाला भी लॉजिक समझ में आया होगा, सेकंड रूल भी क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आइए तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें ये क्वेश्चन फिगर दिया और इसके ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। बोला इस क्वेश्चन के फिगर को अगर फोल्ड किया जाए तो इन चारों में से कौन सा बन सकता है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे भी हम कर ले, पहले देख ले हर बॉक्स का उल्टा कौन सा बॉक्स है, यानी हर वैल्यू का अपोजिट फाइंड कर लेते हैं, फिर अपना जो तरीका उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिए। सबसे पहले बात करें तो ये वाला ब्लैंक है, ठीक है, ये वाला जो ब्लैंक है इसका अपोजिट एक छोड़ के एक ये नीचे वाला ब्लैंक होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। क्लियर है? उसके बाद बात करें जो ये वाला ब्लैंक है, ये इस ब्लैंक का अपोजिट होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा ना। अब बात ये आती है कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो ये जो डॉट वाला जो सरफेस है इसका अपोजिट क्या होगा, यानी ये डॉट वाले सरफेस का अपोजिट क्या होगा। तो अब जरा एक चीज समझिएगा, अगर ध्यान समझिएगा, अगर हम इस फिगर को यहां से ऐसे फोल्ड कर दें, यहां से ऐसे फोल्ड कर दें, तो ये जो दोनों ट्रायंगल आपको यहां दिख रहे हैं दोनों साइड में, ये ऊपर से एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे ना, ये एक दूसरे को ऊपर से ऐसे टच करेंगे, और जब नीचे से भी इसको फोल्ड करेंगे तो यहां से भी एक दूसरे को टच करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है जब ये साइड से एक दूसरे को टच करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे से टच करेंगे तो ये दोनों बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। यानी आप अगर नोटिस करिए ध्यान से, तो ये चारों फिगर मिला के, यानी चारों ट्रायंगल मिला के एक सरफेस कंप्लीट बनाएगा, जो 3 साइड से रंगा होगा और एक साइड से खाली होगा, क्योंकि ये वाला ब्लैंक है। क्लियर है? और यही चारों सरफेस जो टोटल बना है, यही इस डॉट वाले का यानी मिडिल वाले का ऑपोजिट होगा। क्लियर आ गया बात? अब समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए हमें मिल गया कौन किसका उल्टा है। तो इस ब्लैंक का उल्टा ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक का उल्टा ये ब्लैंक है, और इस डॉट यानी मिडिल वाले सरफेस का उल्टा ये चारों मिलाकर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस पे कि कौन सा फिगर बन सकता है। तो सबसे पहली बात ध्यान समझिएगा, ये जो कलर वाला है ये यही 3 है, ठीक है, और एक ब्लैंक है।
इसका मतलब ये जब हम फोल्ड करेंगे तो ये एक ही सरफेस पे आएगा, और एक ही सरफेस पे आएगा तो ये 3 साइड से रंगा होगा, एक साइड से ब्लैंक होगा। ठीक है, बात समझिएगा। यहां गौर से देखिए पहले वाले ऑप्शन में, यहां चारों साइड से रंगा है, जबकि 3 साइड से कलर और एक साइड ब्लैंक होना चाहिए। क्या इसमें एक साइड से ब्लैंक है? नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन कट गया। बात समझ में आई ना। और ये जो कलर वाला बन रहा है, ये एक ही सरफेस पे ना बन रहा है, यही तीनों ना कलर वाला है, और ये एक ही सरफेस पे ये हिस्सा आएगा ना, ये पूरा कंप्लीट। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग सरफेस पे कलर होगा, ऐसा तो फिगर बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बात समझिएगा। और फिर यही बात है कि ये वाला जो फिगर बन रहा है, ये किसका अपोजिट है? ये डॉट वाले फिगर का अपोजिट है, डॉट वाले का उल्टा है। यहां देखिए ना, ये फिगर तो बन रहा है लेकिन ये डॉट वाले के बगल में आ गया, जबकि ये एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आया। अब बी कैसे सही है आप ये खुद देख लीजिए। अगर हम इस डॉट के साथ, अब ये 2 ब्लैंक तो कोई भी 2 ब्लैंक हो सकता है ना, इस डॉट के साथ अगर हम ये वाला दोनों ब्लैंक ले लें, ये दोनों, तो इन तीनों में कोई किसी का उल्टा है? इसमें और इसमें कोई किसी का उल्टा है? इन तीनों में नहीं है ना। तो ये तीनों के हिसाब से वो फिगर बन सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो देखिए यही लॉजिक आपको फाइंड करना है। 2 रूल्स जो मैंने बताए, एक आपको अल्टरनेट वाला, एक जो बॉर्डर टच होने वाला, ये दोनों रूल्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो ये सारे क्वेश्चन ओपन डाइस के आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, ये मैं हमेशा की तरह आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, और जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का भी वीडियो जो हम लोगों ने देखा, ये ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट पे था, और हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमने दोनों रूल्स बताए हैं वो भी रूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो पहले पार्ट वीडियो जो हमने पहले दे रखा है, और ये दूसरा पार्ट है, इससे दोनों से रिलेटेड आप क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो अब तक नहीं जुड़े हैं वो जाके उसको ज्वाइन करें और वहां से क्वेश्चन लेके सॉल्व करें। प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, या कुछ चंद सेकंड्स में आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये रीजनिंग के देखिए यही सब चैप्टर हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और लेकिन ये होता बहुत आसान है। ये सब स्कोरिंग टॉपिक होता है, तो इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसके पास जो बेल आइकॉन दिया उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई भी हमारे अपडेट्स होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।